ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हैं पी हो बनहार। हे संतां का सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान रखों हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान रखों हिय परोए। गौड़ी महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण हर रंग रंगो जप जेबा हर एक मंगो राव। हे भाई, नारायण हरि के प्रेम में अपने मन को रंग लो और जेबा करके उस हरि का जपना करो। जेबा करके एक हरि को जपो, पुनः उसी से नाम की दात मांगो। तज हो मैं गुर ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिख्यो। अपने अहंकार को त्याग करके सतगुरों को ध्यान में सतगुरों के ज्ञान की सेवा करके गुरुओं की संगत से जो मिलती है, जो आद से शुभ कर्म लिखा हुआ होवे, तब ये बख्शिश जो प्राप्त होती है। जो दिसै सो संग न गयो साकत मूड लगे पचमोयो। जो संबंधियों का समुदाय और विभूति का विस्तार दिखाई देता है सो किसी के साथ नहीं गया। जो साकत मूर्ख पुरुष हैं से नाश रूप पदार्थों में लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत करते हैं। मोहन नाम सदा रब रहयो कोट मदे कने गुरमुख लयो। जो मोहन उस परमात्मा जो सर्व में रव्या हुआ है, जिसके नाम को जपते हैं, करोड़ों में से किसी विरले ने ही इसको जानिया है। हर संतन हर नमो नमो नौ निध पावै अतुल सुको। ताते नाम लेने वाले जो हरि के संत हैं, तिनके मन करके नमो और वाणी करके नमस्कार करते हैं, क्योंकि नवनिध और अतुल सुख प्राप्त होवेंगे। नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निधो। नेत्रों से साधु जनों का दर्शन देखे और हरि का नाम जो निध रूप है हृदय में बसाए करके तिसको गावे, भाव उसका चिंतन करे। काम क्रोध लो मोह तजो जन्म मरण दोते रहयो। काम तथा क्रोध लोभ और मोह को त्यागे, भाव अपने वश में करके रखे। क्योंकि जिसने त्याग्या है से जन्म मरण
दोनों से ही रहत हो जाता है। दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बल्यो। जब सतगुरु करके नाम का सिमरन होता है, ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश हो जाता है, तब दुख और अज्ञान रूपी अंधेरा हृदय से दूर हो जाता है। जिन सेव्या सो पार पर्यो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। जिसने सेव्या है, पाप उसके नाम को सिमर रहा है, सो पुरुष विखे और दुखों से पार हो जाते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, परंतु सतगुरों की कृपा से ही जगत को तरिया जाता है। गौड़ी महला पंजवा। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरा मन सब सुख पायो रहो। हे भाई, हरि हरि करके गुरु का नाम सिमरन करके ही हमारे जो भरम हैं दूर हुए हैं। अब मेरे मन ने सर्व सुख प्राप्त किया है। बल तो जल तो किया, गुर चंदन सीत लायो। अपने संकल्पा रूपी जो प्रज्वलित जो वह संतर था, तिस विखे दग्ध हो रहा था। जब मेरे अंतस्करण में भाव मेरे हृदय में गुरु ने उपदेश रूपी चंदन छिड़किया है, तब से मेरा हृदय शांत हो गया है। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दिपायो। जब सतगुरु ने ज्ञान सूरज का प्रकाश हृदय में किया है, उसी काल में अज्ञान का जो अंधेरा है वो मिट गया है। भावुक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो। दुखों रूपी अग्नि का जो सागर है, जो संसार है, ये बहुत डूंगा है। संत जनों ने भक्ति रूपी नौका पर चढ़ाई करके इसको त्राए दिया है। ना हम कर्म न धर्म सोच, प्रभु गै पूजा अपायो। हमने ना कुछ कर्म किया है और ना कोई धर्म किया है और ना ही कोई पवित्रता की है। प्रभु ने पूजा पकड़ करके अपने साथ में मिलाए लिया है। पौ खंडन दुख भंजनो, भगत वचल हर नायो। भय के खंडने वाले और दुखों को दूर करने वाले भक्तों के प्यारे हरि के नाम में बसे हैं। अनाथा नाथ कृपाल दीन, समरथ संत उठायो। उक्त जानकर ऐसे बेनती करी है, अनाथों के नाथ, हे दीनों के कृपालु, हे समरथ, तुम संतों का आसरा रूप हैं। निर्गुणियारे की बेनती, देव दर्श हर रायो। मैं निर्गुणियारे की बेनती है कि हे हरि राजा परमात्मा, मेरे को दर्शन देओ। नानक शरण तुहारी, ठाकर सेवक द्वारा आयो। श्री गुरु जी कहते हैं, हे ठाकर, मैं सेवक तेरे द्वारे पर आया हूँ, पर आपकी शरण लई है। गौड़ी महला पंजवा। रंग संग विख्या के भोगा, इन संग अंध न जाने। ये जो जीव है विख्यों के भोगों के साथ रंगिया पिया है। इन विख्यों के संग करके अंध जीव ने ये बात नहीं जानी कि मेरी अवस्था व्यर्थ जा रही है। हाँ सांचो हूँ खाटता, सगली अवध बयानी रहो। मैं माया को एकत्र कर रहा हूँ और मैं खाटता हाँ। ऐसे बकवाद करके ही संपूर्ण औध विहार लई है, भाव
अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया है। हूँ सूरा प्रधान हूँ को नाही मुझे समाने। मैं सूरवीर हूँ और मैं प्रधान हूँ, मेरे समान कोई भी नहीं है। बस यही इसके मन में बसा हुआ है। जो बनवंत आचार कलीना मन में होए गमाने। मैं जवान हूँ और बड़ी कुल वाला हूँ और चंगे कर्मों वाला हूँ, ऐसे मन में समझ करके हंकारी हो जाता है। ज्यों उलझायो बाल बुद्ध काम रत्या नहीं बिसराने। नाश बुद्धि अर्थात अज्ञानी ज्यों विख्यों में बसा हुआ है और कामना में खचित हुए ने हंता ममता नहीं बिसराई, पाप अहंकार को दूर नहीं किया। नहीं कहीं बाल बुद्धि पाठ होता है, तहाँ ऐसे अर्थ करना जो बालपने की ही कीती सी, सो इस जीव ने मरत्यां तक भी नहीं बिसारे। भाई मीत बंधव सखे पाछे तिन्हू को संपाने। भाई मित्र और संबंधी, जो नज़दीक के मित्र जो हैं, पाछे अर्थात मरने के उपरांत सर्व सामग्री जिसमें ममता थी तीनों को ही सौंप दी है। जत लागो मन वासना अंत साई प्रगटाने। जिस वासना में मन लगा हुआ था, अंत को सोई प्रगट होती है। अहूँ बुद्ध सच कर्म कर ए बंधन बंधाने। अहूँ बुद्धि को धार करके पवित्रता पुनः और जो आनंद प्रकार के कर्म करता है, यही बंधन है जिस करके जीव की बुद्धि बंधायमान हो रही है। दयाल पुरख कृपा करो नानक दास दसाने। जुमला, हे दयाल पुरख परमेश्वर जी, मेरे पर ऐसी कृपा करो जो अहंकार जो है ये नाश हो जावे। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे दासों का दास हूँ, मेरे पर कृपा करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। राग गौड़ी पूर्वी छंत महला पहला। मुंदरैन दहेलड़ियाँ जियो नींद न आवे। सा धन दुबलियाँ जियो फिर कह हावै। जिस जीव रूप स्त्री की अवस्था रूपी रात्रि दुख वाली है, तिसको शांति वाली नींद नहीं आवती। पति के हौके का झोरे करके और वो स्त्री झूर रही है, अर्थात हर्क शोक सदा ही बने रहते हैं। धन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देखे। सिंगार मिट्रस भोग भोजन सब झूठ कितै न लेखे। पति के हौके में जीव रूपी स्त्री दुबली हो रही है, सो पति को किस प्रकार नेत्रों कर देखे। नाना श्रृंगार और मिठे रिसाद भोजनों के भोगने सब झूठ हैं। पति से बिना किसे पी लेखे में नहीं है। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी न आवे। जीव स्त्री जो है जवानी के अहंकार रूपी शराब की मस्ती ने गाल छोड़ी है। इस जवानी का अहंकार करती है, सो कैसी है जैसे चोया हुआ दूध उन्हीं छिद्रों द्वारा फिर अस्त्रों में नहीं आवता, तैसे इस शरीर में वो जो जवानी है फिर नहीं आवेगी, जिसको उसने विषय विकारों में ही अब गवाई दिया है। नानक सातन मिलै मिलाई बिन पर नींद न आवे। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसको पति की प्राप्ति नहीं है उसको शांति पूर्वक नींद नहीं आवती।
वो स्त्री गुरों की मिलाई हुई ही मिलती है। मुंद न मानड़ियाँ जियो बिन तन बिन धनी प्यारे, क्यों सुख पावेंगे बिन उर तारे। जीव रूपी स्त्री प्यारे मालिक से बिना मान से रहत है। जियो पद संबोधन है हृदय में धारे बिना, कैसे सुख को प्राप्त होवेगी। नाहे बिन कर बास नाई पुछो सखी सहेलियाँ, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै साच सहेलियाँ। भरते बिना भाव पति के प्रेम किए बिना घर वास नहीं है। परमेश्वर की प्यारियाँ जो संत जन हैं, चाहे तिनको प्रभु लेवे नाम की प्रीति में, बिना प्रति परमेश्वर जीव में प्यार नहीं करता है। जिनके चित्त में सच नाम बसता है, वो स्त्रियाँ सुखी हुईयाँ हैं। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सच सौ जानिया। नानक नाम न छोड़ै साधन, नाम सहज समानिया। परंतु जिन सज्जन संतों ने संतोख को धारण करके सच को अपने मन में बसाए लिया है, अर्थात विख्यों से दूर हुए हैं, जिन्होंने तिनका संग किया है, तिन गुर शिक्षा वालों ने भरता परमेश्वर भाव पति परमेश्वर को जानिया है। श्री गुरु जी कहते हैं, सो जीव रूपी स्त्रियाँ नाम को नहीं छोड़तियाँ। इसी के ते नामी परमेश्वर विखे स्वाभाविक ही समाइयाँ रहतियाँ हैं और उसमें अभेद हो जातियाँ हैं। मिल सखी सहेलियो हम पिरड़ा वेहा, गुर पुछ लिखोंगे जियो शब्द सनेया। हे प्यारी सखियो, क्या है जिज्ञासुओ, हम तुम मिलकर पति का रावणा करिए, भाव उसको सिमरना करिए। उपदेश लेना रूप समाचार गुरुओं को पूछकर लिखेंगी, अर्थात उसकी साधना करूँगी। शब्द साचा गुर दिखाया, मन मुखी पछताणियाँ। निक्स जातो रहे अस्त्र, जाम सद पछाणिया। सदा ब्रह्म गुरु ने गुरमुख सखियाँ को दिखाया है और मनमुखी पश्चाताप करतियाँ हैं। चंचल जो मन है अनेक संकल्प करता हुआ कहीं नहीं भरमता है, सो तब अस्तित्व रहता है जब साच स्वरूप को पछाणिया जावे। साच कीमत सदा नौतन, शब्द न्यो नवेलो। नानक नदरी सहज साचा, मिलो सखी सहेलियो। जो साच की शिक्षा सदा ही नित्य नवीन होती है और सद्गुरुओं के उपदेश व ब्रह्म में प्रेम होने का भी कोई समा नहीं है, भाव जब हो जावे तभी समा उत्तम है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे सखी सहेलियो, संत जनों, सच्चा वाहिगुरु जो नदर के करने वाला है, तिसको ज्ञान करके मिलना करो। मेरी इच्छ पुण्य जियो हम कर साजन आया, मिलवर नारी मंगल गाया। हे भाई, मेरी इच्छा अब पूर्ण हो गई है, क्योंकि मेरे जो पति हैं, मेरे हृदय बीच परमेश्वर प्यारा मेरे को प्राप्त हो गया है। श्रेष्ठ स्त्रियां जो संत जन हैं, तीनों के साथ मिल करके परमेश्वर के जस को गाया है। गुण गाए मंगल प्रेम रसी, मुंद मन उमाओ। साजन रहंसे दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो। जब मैं प्रेम करके तिसके मंगल रूप गुण गा के आनंद को प्राप्त भई, मैं स्त्री के मन में उत्साह हुआ है। मुझ उत्साहत को देखकर दैवी सम्मति के गुण रूप मित्र आनंद भये हैं, भाव अधिक हो गए हैं, और कमादी जो दुष्ट विकार थे वो विपता को प्राप्त भये हैं, भाव
नाश हो गए हैं। सारा नाम जप कर मुझको सच का ही लाभ हुआ है। कर जोड़ साधन कर बिनती, रैन दिन रस भिन्नियाँ। नानक पिरतन कर रलियाँ, इच्छ मेरी पुन्नियाँ। मैं स्त्री जो हाथ जोड़कर बेनती करती थी, सो अब जिसके आनंद में दिन राती भिजी रहती हूँ। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं स्त्री पति परमेश्वर साथ मिल कर के खुशियाँ मना रही हूँ, क्योंकि पति मिलाप की इच्छा मेरी पूर्ण हो गई है। गौड़ी चंत महला पहला, सुननाह प्रभु जियो एक लड़ी बन माए। क्यों धीरगी नाहि बिना प्रभ भे परवाए। हे मेरे पति प्रभु जी, तेरी प्राप्ति से बिना मैं स्त्री संसार वन में इकल्ली फिर रही हूँ। भाव मैं दुखी हूँ, और पति तेरे बिना ये दासी किस प्रकार धीरज को प्राप्त होवेगी, क्योंकि हे परमेश्वर तू तां वे परवाह परमात्मा है। तन नहाए बाजों रह न सक, बिखम रैन कनेरियाँ। न नींद आवे प्रेम भावै, सुन बेनंती मेरियाँ। हे पति परमेश्वर, मैं स्त्री तेरे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि तेरे वियोग करके अवस्था रूपी रात्रि जो है मेरे को बहुत कठिनाई और दुखदाई हो रही है। इसी ते निंद्रा नहीं आवती। मैं तेरे प्रेम में ही, मैं तेरा प्रेम ही मेरे को भावता है। तांते मेरी बेनती सरवण करो। बाजों प्यारे कोई न सारे, एक लड़ी कुरलाए। नानक सातन मिलै मलाई, बिन प्रीतम दुख पाए। हे मेरे प्यारे, तेरे बिना कोई भी मेरे को संभालता नहीं है, अकेली ही विरलाप कर रही हूँ। श्री गुरु जी कहते हैं, वो स्त्री जिसने पूर्व विरलाप किए हैं, सो आप में मलाई हुई तुझसे मिलती है। प्रीतम तेरे बिना दुख प्राप्त होता है। फिर छोटी अड़ी जियो कबण मिलावै, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै। हे पति परमेश्वर, तेरी त्यागी हुई को गुरुओं के से बिना तुझ साथ कौन मिलावे। भाव सतगुरु ही मिला सकते हैं। प्रेम रस करके गुरुओं के उपदेश साथ मिलके सोई सुहागवती बनती है। सबदे सुहावे तां पत पावै, दीपक दे उजारो। सुन सखी सहेली साच सहेली, साचे के गुण सार। जब गुरु जी उपदेश में, गुरु के उपदेश में शोभा पावे, तब हे पति ये तुझको पावती है। भाव तुझको प्राप्त करती है, और ज्ञान रूपी दीपक सूक्ष्म देही जो हृदय है तिसमें प्रकाश करती है। जब सखी सहेली संत जनों से सुन करके सच्चे नाम को जपती है, और हे सच्चे परमेश्वर आपके गुणों को सिमरन करती है, तब ये सुखी होती है। सतगुर मेली तां पिर रावी, बिकसी अमृत बाणी। नानक सातन तां पिर रावे, जां तिसके मन पाणी। जब सतगुरों ने मेली, तब हे पति परमेश्वर तुम में अभेद हो गई है, और गुरु उपदेश द्वारा अमृत रूप वाणी से प्रसन्न भई है। श्री गुरु जी कहते हैं, ये जीव स्त्री हे पति तब तुझको भावती है, जब जिस तैने पूर्व भक्तों को अभेद किया है, तिस तेरे चित्त के बीच ये भी भाई है। माया मोणी निकरियाँ जियो, कूड़ मुट्ठी कुड़ियारो। क्यों कुल्लै गल जे बड़ियाँ जियो, बिन गुर अत प्यारे। हे पति परमेश्वर, तेरी मोहनी माया ने ये जीव स्त्री
अपने स्वरूप घर से रहत कर दी है। इसी ते झूठ की लूटी व ठगी हुई एक कुड़ियार झूठी पई है। तेरी प्रीति को अति प्यारे से सतगुरु हैं, जो सतगुरु हैं तीनों में प्रेम किए बिना इसके गल में वासना रूपी सेवड़ी जो है, जो जेबड़ी जो है कैसे खुलेगी। हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे, तिसी का सो होवै। पुण्य दान अनेक नावण, क्यों अंतर मल धोवै। हे मेरे प्यारे हरि परमेश्वर, तेग प्रीति के प्यारे सदगुरुओं के उपदेश को जो स्त्री विचार लेती है, तिसी का सो तू प्रीतम है होता है। अनेक तीर्थों के स्नान और जो पुण्य दान करते हैं इत्यादि सकाम कर्म रूपी साधन क्यों हृदय की मैल को धोवते हैं, भाव नहीं धोवते हैं। अमावस संक्रांत आदि पर्वों में देने का नाम पुण्य है, और नित्य नेम व संकल्प आदि देना इसका नाम दान है। नाम बिना गत कोई न पावे, हर निगरह बेबाण। नानक सच कर शब्द समझापै, दुबदा महल के जान। ताते हे प्रभु तेरा नाम जपे बिना कोई हठ पकड़ने और उजाड़ों में रहने करके गति को प्राप्त नहीं होवेगा। श्री गुरु जी कहते हैं, सच रूप तुझको गुरुओं के उपदेश करके ही पहचान होता है, और द्वैत भाई तेरे स्वरूप को क्या जाने अर्थात नहीं जानता है। तेरा नाम सच्चा जियो, शब्द सच्चा विचारो। तेरा महल सच्चा जियो, नाम सच्चा व्यापारो। हे वाहिगुरु तेरा नाम ही सच्चा है, तेरा ब्रह्म स्वरूप व गुर उपदेश विचार भी सच्चा है, तेरा स्वरूप सच्चा है। हे हरि तेरे नाम का व्यापार भी सच्चा है। नाम का व्यापार मीठा, भगत लाहा अनदिनो। तिस बाज बकर कोई न सूझै, नाम लेवो एक खिनो। तेरे नाम का व्यापार मीठा अर्थात प्यारा लगा है। तेरी भक्ति का दिने रात लाभ हो रहा है। इस तेरे नाम के व्यापार से बिना और कोई सौदा लाभदायक नहीं लगता। इसी ते खिन खिन में तेरा नाम ही लेते हैं। परख लेखा नदर सच्ची, कर्म पूरा पाया। नानक नाम महारस मीठा, गुरपुर सच पाया। जिन्होंने सत असत का विचार रूपी हिसाब करके परखिया है, तिन्हों पर ही तेरी सच्ची नज़र पड़ी है, और जिनके पूरे कर्म भये हैं तिन्होंने ही सत असत का विचार पाया है। श्री गुरु जी कहते हैं, ताते हमने व तीनों ने नाम रूपी महामीठा रस पूरे सतगुरों से ही निश्चय करके पाया है। राग गौड़ी पूर्वी छंत महला तीजा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। सातन बिनो करे जियो, हर के गुण सारे। खिन पल रह न सकै जियो, बिन हर प्यारे। हे भाई जिज्ञासु रूपी स्त्री हरि व गुरु अगे बेनती करती है, और चित्त में परमेश्वर पति के गुणों को संभाल के रखती है। वो स्त्री हरि प्यारे से बिना कैसे जीवे। हे भाई एक पल मात्र भी नहीं जीव सकते। बिन हर प्यारे रह न सक, गुर बिन महल न पाइय। जो गुर कह सोई पर कीजै, तिसना अगन बुझाइय। हे प्यारे हरि से बिना वो रह नहीं सकती है, और गुरु बिना तिस पति का स्वरूप प्राप्त नहीं होता। ताते हे भाई जो गुरु कह
सोई विशेष करके करना योग है, और तृष्णा अग्नि को बुझा देना चाहिए। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेविया सुख न पाए। नानक सातन मिलै मिलाए, जिसनो आप मिलाए। उस हरि पति परमेश्वर का नाम ही सच्चा है, जिसके बिना और कोई सत्य नहीं है। परंतु गुरुओं की सेवा बिना तिससे मिलाप का सुख प्राप्त नहीं होता। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसनो आप सदगुरु का हरि मिलाए, सो जिज्ञासु रूप स्त्री अपने पति के साथ मिल जाती है। तन रहन सहेलड़ी जियो, हर स्यों चित लाए। सतगुर सेवे भाव करे जियो, विचों आप गवाए। ये जीव रूपी स्त्री जे तू हरि में चित लावें, तो तेरी अवस्था रूप रात्रि सुख स्वरूप में व्यतीत होवे, और सतगुरों को प्रेम करके सेवें, और अपने जीव विचों आप भाव को मिटाए देवें, अर्थात दूर कर देवें। विचों आप गवाए, हर गुण गाए, आंदन लागा भाव। सुन सखी सहेली जी की मेली, गुर का शब्द समाओ। जो अपने चित्त विचों आपा भाव अपने आप को गवाए करके हरि के गुणों को गाते हैं, जिसका दिने रात प्रेम लगा रहता है। हे प्यारी सखी, मेरे जी की मेलनहारी, मेरे को मेलनहारी, सुन गुरुओं के उपदेश में समावना कर। हर गुण सारी तां कंत प्यारी, नामे धरी प्यारो। नानक कामण नाहि प्यारी, राम नाम गलारो। जब हरि को गुणों को संभालते हैं तां कंत को प्यारे लगते हैं, तांते नाम के बीच ही प्यार धारण करके श्री गुरु जी कहते हैं, सोई स्त्री पति को प्यारी होती है, जिसके कंठ में राम नाम का हार परोया हुआ है। तन एकड़ी जियो, बिन नाह प्यारे, दूजा भाए मुट्ठी जियो, बिन गुर शब्द करारे। हे भाई, ये स्त्री तिस प्यारे पति बिना इकल्ली ही रह जाती है, भाव दुखी रहती है, और गुरुओं के शब्द करारे बिना, अर्थात बल वाले से बिना, ये द्वैत भाव में ही ठगी रहती है। बिन शब्द प्यारे कौन दुतर तारे, माया मोह खुआई। कूड़ भुगुती तां पर मुत्ती, सातन महल न पाई। तिस गुरु उपदेश के बिना, प्रेम बिना, इस माया को मोह की गवाई हुई इस दुस्तर संसार समुंदर से इसको कौन तारेगा। जब ये झूठ में खराब हुई फिरती है, तब ये पति से छुट्टी हुई है, अर्थात पति ने इसको त्याग दिया है। किसी ते उस स्त्री ने अपने स्वरूप में स्थिति नहीं पाई है। गुर शब्दे राति सहजे माती, आंदन रहे समाए। नानक कामण सदा रंग राती, हर ज्यो आप मिलाए। और जो सतगुरों के शब्द में रती हुई हैं, सो शांति व ज्ञान में मस्त होकर निरंतर ही अपने स्वामी में समाये जाती हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, हे भाई, सो स्त्री सदा ही प्रेम में रंगी हुई, और हर जी ने अपने साथ आपे ही मिलाए लई है। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बन कबन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन भरम गो चुकाए। हे भाई, उस परमेश्वर की मिलापता तब होती है जब हरि जी आप ही अपने साथ मिलाए देवे। तिस हरि से बिना और तिसके साथ कौन मिलावे, अर्थात कोई भी नहीं मिला सकता।
भाई अपने गुरु प्रीतम से बिना इसका भर्म कौन चुकावे। पाप गुरु से ही भर्म दूर होता है। गुर भर्म चुकाए इਉਂ मिलिया माए, ਤਾਂ साधन सुख पाए। गुर सेवा बिन घोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। हे भाई जीव, जब सतगुरु भर्म को दूर करे तब तिस साथ मिलाप होता है, और जब गुरु की प्राप्ति होती है तब ये स्त्री सुखों को प्राप्त होती है। सतगुरु की सेवा से बिना अज्ञान रूपी भयानक व संघने अंधेरे विचों गुरु से बिना कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर बर पाया, गुर कै भाए प्यारे। जो स्त्री तिस हरि के प्रेम में रती हुई है, सोई गुरु के शब्द को विचार करके स्वाभाविक ही उसमें समाई जाती है। श्री गुरु जी कहते हैं, जिस जिज्ञासु स्त्री ने सतगुरु के प्रेम करके प्यारे हरिपति को प्राप्त कर लिया है। गौड़ी मोहल्ला तीजा। फिर बिन खरी निमाणी जियो, फिर बिन क्यों जीवा मेरी माई। फिर बिन नींद न आवे जियो, कापड़ तन न सुहाई। हे भाई, मैं अपने पति से बिना खरी ही निमाणी हो रही हूँ, क्योंकि तिस पति से बिना मेरा जीवन कैसे होवे। हे भाई, तिस पति से बिना मेरे को प्रत्यक्ष व शांति रूप निंद्रा नहीं आवती है, और प्रत्यक्ष व शरीर रूपी वस्त्र भी अच्छे नहीं लगते हैं। कापर तन सुहाव जां पिर भाव, गुरमति चित लाई है। सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर के अंक समाई है। ये शरीर रूपी कपड़ा व शरीर में वस्त्र तब सोहने लगते हैं जब पति को भावें, भाव पति को प्यारे लगें। ताते गुरुओं की शिक्षा द्वारा हरि में चित्त को लगाना चाहिए, और जब गुरुओं की सेवा करके गुरुओं को हृदय में समाये लेते हैं तब सो सदा सुहागणी हो जाती है। गुर शब्दे मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे। नानक कामन नाहि प्यारी, जां हर के गुण सारे। जब गुरुओं के शब्द का मेला पिया तब मैं पति ने रवि को राविया, अर्थात उसमें अभेद हो गई। इस संसार में नाम का लाभ लिया। श्री गुरु जी कहते हैं, जब मैंने हरि के गुण संभाल लिए तब मैं स्त्री अपने पति को प्यारी लगती हूँ। साधन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे। अहन सरंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। सोई जीव स्त्री अपने प्यारे साथ भाव पति परमेश्वर के साथ आनंद भोगती है, जो दिने रात अपने परमात्मा को लभाए कर प्रेम में रती हुई सतगुरों के शब्द को विचारती है। गुर शब्द विचारे हो मैं मारे, इन विध मिलो प्यारे। सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। सतगुरों के उपदेश को विचार करके अपनी होमै को मार के इन विधियों से प्यारे को मिल जाती है। और सोई स्त्री सुहागण है जिसने सच्चे नाम को सिमरिया है और सदा प्रेम में रती हुई है। अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे। नानक कामन हर बर पाया, सगले दुख विसारे। ताते अपने गुरुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए और तिनका उपदेश अमृत अपने हृदय में बसाना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार करती है, सोई द्वैत भाव को मार कर उसको खत्म कर देती है। श्री गुरु जी कहते हैं, तिस कामन ने
हरि पति परमेश्वर को पाए लिया है और संपूर्ण दुख दूर हो गए हैं। कामण पर भुल्ली जियो माया मोह प्यारे, झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुट्ठी कुड़ियारे। हे भाई, जो माया में मोह करती है सोई जीव स्त्री अपने पति से भुल्ली हुई है, भाव दूर है। हे भाई, सो झूठी झूठ में ही लगी हुई है और सो झूठ पदार्थों में ही से ही ठगी जाती है। कूड़ निवारे गुरमत सारे, जुए जन्म न हारे। गुर शब्द सेवे सच समावै, बिचों हुम मारे। जब सतगुरों की शिक्षा को संभाल करके झूठ को निवार के तब जुए में इस जन्म को हारे बिना भाव निष्फल ना करे, गुरों के उपदेश को सेवे अर्थात उसको कमावे और हृदय में हौमै को मारे, तब सच स्वरूप में समा जाती है। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारो। नानक कामण सहज समाणी, जे साचा नाम आधारो। हरि का नाम हृदय में बसाए लेवे, ऐसे शुभ गुणों करके जो रूप श्रृंगार बन करे। श्री गुरु जी कहते हैं, वो कामण वो स्त्री सहज स्वरूप में समाई जाती है जिसको सच्चे नाम का आसरा है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी न माणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावै अन्न न पानी। हे मेरे प्यारे प्रीतम, तू मुझको मिल, क्योंकि मैं तेरे से बिना खरी नमानी हो रही हूँ। हे स्वामी जी, मुझ के नेत्रों में निंद्रा नहीं आवती है और अन्न पानी पी खाना अच्छा नहीं लगता है। पानी अन्न न पावै मरिय हावै, बिन पर क्यों सुख पाइय। गुर आज्ञा करूँ बिनती, जे गुर भावै जो मिलै तिवै मिलाइय। मेरे को अन्न और पानी नहीं भावता, क्योंकि तेरे वियोग से होंक्यों में मर रही हूँ। हे पति, तेरे से बिना कैसे सुखों को प्राप्त करें, ताते मैं अब सतगुरों के आगे तेरे मिलाप वास्ते बेनती करती हूँ। हे गुरु, जेकर आपको मेरी बेनती भावे तो जैसे भी आपको भावे तैसे वो परमेश्वर मेरे को मिलाए देवो। आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलिया कर आए। नानक कामण सदा सुहागण, ना फिर मरै न जाए। हे सर्व सुखदाता हरि, जिसको तुम आपे गुरुओं के साथ मेल लेता है, तिनके हृदय में आप ही आए कर मिल जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे स्त्री सदा वो स्त्री सदा सुहागण है जिनका पति तू ना मरता है और ना किते जाता है। गौड़ी महला तीजा। कामन हर रस बेदी जियो, हर के सहज सुभाए। मनमोहन मोह लिया जियो, दुबदा सहज समाए। हे भाई, जो जिज्ञासु रूपी स्त्री हरि के नाम रस में मिल जाती है, सो हरि के स्वरूप को निर्जतन ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तिसका मान हरि ने मोह लिया है। तिसके द्वैत भाव आदि विकार स्वभाव के ही नाश हो गए हैं। दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। ए शरीर कूड़ कसत भरिया, गल ताही पाप कमाए। द्वैत भाव के सुखों ने ही समाध अर्थात दूर करके जिज्ञासु स्त्री ने अपने पति को पाए करके गुरुओं की शिक्षा द्वारा आनंद भोगती है। इस गुर शिक्षा के बिना इस जीव स्त्री का शरीर झूठ
और खोटा है आदि विकारों से भरा हुआ गाल ताई पाप कमावता है, अर्थात अति पाप करता है, अर्थात पाप ही कमावता है। गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामन पिरै प्यारी, विचों आप गवाए। ताते गुरों द्वारे ही भगति करनी ही श्रेष्ठ है। जिसके करे ते शांति रूपी वाणी प्रगट हो जाती है, और भक्ति से बिना पापों रूपी मैल दूर नहीं होती। श्री गुरु जी कहते हैं, सोई स्त्री पति को प्यारी होती है जो अपने हृदय विचों अहंकार को गवाए देवे और उसका सिमरन करे। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे। रैन सुख सुती जियो, अंतर उर धारे। हे भाई, तिस स्त्री ने उस पति परमेश्वर को पाया है जिसने सतगुरों द्वारा प्रेम में व भाने में प्यार किया है। हे भाई, वही अवस्था रूपी रात्रि में सुख साथ सुती है जिसने हृदय अंतर सदगुरों के वचन वसाए लिए हैं। अंतर और तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पर रावै कामन, गुरमति विचारे। क्योंकि गुरुओं के वचन जब हृदय में धार लेते हैं तो ही प्यारे पति को मिलीदा है, और दिन रात के दुख दूर हो जाते हैं। किसी ने उस परमात्मा ने ही ये दुख निवारे हैं। सो जिज्ञासु रूपी स्त्री गुरुओं की शिक्षा को विचारती है और अपने शरीर अंतर ही पति को सिमरती है। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हित अपारे। हरि का नाम अमृत जिसने दिने राती पान किया है, भाव जपया है, सोई द्वैत भाव को मार करके दूर कर देती है। श्री गुरु जी कहते हैं, जो गुरुओं के प्रेम में अति प्यार करके व प्यारे गुरुओं में प्रेम करके साच में रती हुई है, सोई सुहागणी है। आवो दया कर जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। जो स्त्री अपने परमेश्वर को ऐसे बेनती करती है, हे मेरे अति प्यारे प्रीतम, दया करके मेरे हृदय में आप आवो, आप बस जावो। हे भाई, सो स्त्री तिस प्रकार सच्चे शब्द का श्रृंगार करके गुरुओं को बेनती करती है। सच शब्द सिंगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझा गुर विचारे। और सच्चे शब्द का श्रृंगार करती है, और किसी ने गुरुओं द्वारा फिर अपने कार्य सवार दिए हैं। जुगा जुगा अंतर जो एक सच्चा है, सोई गुरुओं द्वारे विचार से समझ लगती है। मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे। नानक मनमुख थाए न पाए, बिन गुर अत प्यारे। और जो मनमुख स्त्री काम आदि विचारों से व्यापी हुई है, अर्थात पीड़ित हुई है, मोह की संताई हुई है, सो किसके आगे जाए कर पुकार करे। श्री गुरु जी कहते हैं, सो मनमुख स्त्री गुरुओं के बीच अति प्रेम करे, बिना कहीं ठाऊं उत्तम स्थान का स्वरूप स्थान को नहीं पावती है। पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान,
जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पे होवनहार। हे संतां का सदा संग नेतारा आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार कृपा का सदका मेहर का सदका आप जी की रब्बी बाणी धुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई दे लड़ीवार चल रही कि टीका साहिब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गई होणगियां आप बख्शनहार हो। सब तरह करके बख्श लैना अगे वास्ते समत बख्शने किरपा करनी। गुरदेव पातशाह पढ़ी सुनी बाणी आप जी दे दर प्रवान होवे लेखे विच लाउणी। बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। सरबत दीयां हाजरियां अपने दर मंजूर करनियां। चरनां दा आसरा बख्शना चढ़दियां कलां बख्शनियां। अपने चरनां दा प्यार बख्शना सुख बख्शना किरपा करनी। गुरदेव पातशाह मेहर करनी सुख होवे नाम चितावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।